तो इन विजन आईएएस नोट्स के साथ ये कुछ चीज़ें आपको फ्री में मिल जाती हैं जो कि आपकी काफ़ी यूज हो सकती हैं। जैसे आपका एक हाइलाइटर हुआ, स्टिकी नोट्स हुआ, जिसपे आप छोटे-छोटे अपने वैल्यू ऐड ऑन करके अपने नोट्स के साथ चिपका सकते हो, ठीक है? और उसके साथ ये 2 आपको मैप मिलते हैं, एक इंडियन और एक वर्ल्ड का, और ये आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है, इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको दिख रहा है जीएस 1 का कंप्लीट बुकलेट, जिसमें कि अपडेट होने के बाद ये 17 बुकलेट हो गए हैं, और ये जीएस 2 का है। जीएस 2 में अपडेट वाला वैल्यू एड मटेरियल के साथ ये 10 बुकलेट हो गया जीएस 2 का। ये है जीएस 3 में 16 बुकलेट है अपडेट होने के बाद। और ये जो जीएस 4 है यानी नीति शास्त्र यानी एथिक्स है, इसमें 6 बुकलेट आपको मिलेगी। उसके साथ एक बुकलेट है ये निबंध का। मैंने अपने चैनल पे विजन आईएएस का जो लेटेस्ट वाला नोट्स आया है उसका डिटेल में रिव्यू किया था 5 पॉइंट पे, जो कि आपके प्रैक्टिकल यूटिलिटी पे थे, यानी इसके एक्चुअल कि ये इतना हाइप में रहता है, बिकता है, तो उसकी क्या वजह है, ठीक है? एग्जाम ओरिएंटेड वो कितना सेट है। तो आपको स्क्रीन पे ये थंबनेल दिख रहा होगा, यहाँ पे इसका मैंने प्रैक्टिकल यूटिलिटी बताया था। इस वीडियो में ये मैं कवर करने वाला हूँ। आपको स्क्रीन पे ये 11 पॉइंट दिख रहे होंगे, इस पे हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे। अगर आप विजन आईएएस के नोट्स को लेके कहीं भी किसी तरह से डाउट है आपका, या फिर आपको लगता है कि आपको एक बेस्ट नोट्स की तलाश है कि आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में एक बेस्ट नोट्स हो जहाँ पे आपको स्टैंडर्ड बुक ना पढ़नी पड़े, या फिर एनसीईआरटी ना पढ़नी पड़े, या फिर किसी कोचिंग का सहारा अगर आप नहीं लेना चाह रहे हो, सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाली है। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। अगर आप चैनल पे पहली बार है, साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अब इस वीडियो को पूरा कंक्लूड करते हैं और अपने उन पॉइंट्स पे आते हैं। जैसे सेल्फ स्टडी, पहला पॉइंट सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के लिए क्या ये बेस्ट है? तो अब तक मार्केट में अगर आप नोट्स का कंपेयर करोगे तो सेल्फ स्टडी के लिए सबसे बेस्ट नोट्स है। क्यों? जो इनकी टीम है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड बुक, एनसीईआरटी और जो पिछले पैटर्न है एग्जाम के, उनको देखते हुए इस नोट्स को बनाई है। सबसे पहले आप अगर सेल्फ स्टडी से करते हो तो आपके लिए इनफ है। हाँ, इसमें कुछ प्रो टिप मैं आपको बताना चाहूँ कि सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हो। जैसे मान लो आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, कोई भी एक टॉपिक यहाँ से उठाया और वो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो एक पर्टिकुलर टॉपिक का ना आप सीधे यूट्यूब पे सर्च करना, ठीक है, वहां से अगर आपको नहीं आ रहा है तो वहां से आप कवर कर सकते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक को। तो सेल्फ स्टडी के लिए ये नोट परफेक्ट होगा आपके लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, बिगनर या एडवांस कौन इसको टैकल कर सकता है, कौन अच्छे से इसको समझेगा। तो ये जब आप पढ़ोगे ना, तो इसमें जैसे 3 पार्ट में जो दिया है, पॉलिटी 4 पार्ट 5 पार्ट में दिया है, जियोग्राफी आपका दिया है 5 पार्ट में, आपका इकोनॉमिक्स दिया है 5 पार्ट में। तो इसकी यही वजह है कि एक बिगनर से लेके जब आप इसके फ्लो पढ़ोगे, कंटेंट का फ्लो पढ़ोगे, तो आपको एक बिगनर से एडवांस की तरफ जाता हुआ इनका कंटेंट दिखता है, ठीक है। तो बिगनर भी अच्छे से समझ लेगा, एडवांस वाले तो खैर समझ ही लेंगे। एडवांस मतलब कि जो 1-2 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, खैर 2 बार दिया होगा तो ऑलमोस्ट क्या 100% आपका कवर होना चाहिए सिलेबस, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अदर सोर्स की जरूरत पड़ेगी क्या? आपको अदर सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा, लेकिन कितना मैटर करता है। देखो, सिलेबस तो आपका कंप्लीट इसमें कवर हो जाता है, आपको अदर सप्लीमेंट क्या लेना पड़ेगा? जैसे मंथली मैगजीन्स, किसी भी कोचिंग का जो नोट्स होता है ना, उस पे आप करंट अफेयर के लिए डिपेंड मत रहना, ठीक है। अगर कोई अगर कहता है कि पूरा करंट अफेयर से फुलफिल है, तो उतना भरोसा मत करना, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज काफी अच्छा होता है कुछ कुछ सब्जेक्ट में, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे इनकी मंथली मैगजीन्स आती है या फिर PT365 आती है, मंथली मैगजीन्स आती है, उनका आप सहारा लेते चलना, ठीक है। इनके अलावा आपको स्टैंडर्ड बुक या एनसीईआरटी ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्री और मेंस दोनों को कितना कवर करता है, ये जब आप पढ़ लेते हो तो प्री और मेंस दोनों आपका कवर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें मेंस मेंस का कवर किया हुआ है या फिर प्री ओरिएंटेड ज्यादा फैक्ट दिए हुए हैं, बिल्कुल नहीं, एकदम बैलेंस में है। प्री मेंस दोनों कवर हो जाएगा आपका, कुछ अदर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ टेस्ट सीरीज वगैरह लगाओगे अपने थोड़ी स्पीड बढ़ाने के लिए, अपने एग्जाम के टेम्परामेंट को समझने के लिए, तो वो टेस्ट सीरीज से काम हो जाएगा आपका। सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है, मतलब जैसे ये एक बुकलेट है आपकी पर्यावरण की, ठीक है। इस पर्यावरण के बुकलेट को मान लो आप कैसे पढ़ोगे, इसके 2 लिंक पॉइंट बताता हूं।
जब किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप पढ़ते हो, जैसे पर्यावरण का ही है, ठीक है, तो पर्यावरण का सबसे पहले आप सिलेबस निकालना, ठीक है, सिलेबस को निकालना, उसके बाद पीवाईक्यू पे जाना, पीवाईक्यू जो कि चैप्टर वाइज आता है, थीम उसकी पकड़ना, समझना। तो पहले थीम, पहले सबसे पहले सिलेबस देखना, उसमें थीम पे क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन दोनों को कनेक्ट करके इनके टॉपिक्स आप देखना, ठीक है, कि आपके लिए कौन सा ज्यादा इफेक्टिव टॉपिक है, पहले उनको कवर कर लेना। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छोड़ते चलना, ये एक राइट अप्रोच है कि जब आप सिलेबस और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखना, उससे ना आपको एक थीम पता चल जाएगी। जब थीम आपको पता चलेगी तो किसी भी सब्जेक्ट को आपको टैकल करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो सिलेबस और टॉपिक वाइज पीवाईक्यू को कनेक्ट करके इन सिलेबस को आप कंप्लीट करना, ठीक है। तो ये एक राइट अप्रोच होगी आपके लिए। अगला पॉइंट, क्या ये जो नोट्स है सिलेबस के अनुसार अलाइन है? मतलब कि जैसे जीएस 1 2 3 में जो सिलेबस दिए हैं, उन सिलेबस के जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स के अनुसार क्या इनको डिजाइन किया है, या फिर जब आप पढ़ेगे तो लगेगा कि यार थोड़ा कंटेंट इधर उधर भाग रहा है, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं फील होगा, एकदम परफेक्ट तरीके से सिलेबस के अनुसार इसको अलाइन किया हुआ है। तो आपको इधर उधर कुछ कंटेंट भागता हुआ नहीं दिखेगा, एकदम सिक्वल में अलाइन हुआ है, तो मजा आएगा आपको। विजुअल एड काफी, विजन आईएएस अपने विजुअल एड के लिए जाना जाता है। विजुअल एड मतलब कि जो इनको इनके इन्फोग्राफिक्स होते हैं, टेबल्स होती है, जहाँ जरूरत है, जहाँ नीड है, वहां पे आपको रिलेटेड इमेजेस दिखती हैं, ठीक है। पैराग्राफ, उनके फ़ॉन्ट के जो साइज है, फ़ॉन्ट के साइज में जो स्पेस है, लाइन के साइज में जो स्पेस है, लाइन के बीच में जो उनका स्पेस है, तो ये आपके आंखों पे आई बर्डन नहीं पड़ता है, ठीक है। और आप थोड़े से एनालिटिकल टाइप के हो, थोड़ा सोचते हो कि पैराग्राफ में मुझे ना ज़्यादा पढ़ना पड़े, थोड़े विजुअल एड पॉइंट्स चीज़ें मिले, तो आपके लिए राइट फिट होगा ये नोट्स, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट कि इसको कौन यूज कर सकता है, क्या इसको 2028 या 2029 वाला यूज करेगा? तो उत्तर है कि बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ 2026-27 2 साल के जो एस्पिरेंट हो ये यूज करना, ठीक है। 28 वाले जो हैं, आपको अभी इन नोट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपना फाउंडेशन बनाना, पहले जैसे एनसीईआरटी है उसको पढ़ना, ठीक है, और अपना ग्रेजुएशन अच्छे से करते चलो। हो सकता है कि थोड़ा उस समय लेटेस्ट वाला अपग्रेडेड वर्जन आ जाए तो आप ले लेना, लेकिन 26 और 27 के लिए परफेक्ट राइट फिट है। 28 वाले सिर्फ अपने फाउंडेशन जैसे एनसीईआरटी है और आपका ग्रेजुएशन है, तो वो उसको अच्छे से कवर करते चलो, एनसीईआरटी वगैरह। 29 वाले तो भूल जाओ, अभी इसको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन नोट्स को परचेज करने का आपको प्रोसेस बता देता हूँ, क्योंकि मार्केट में या फिर कहीं और आप प्राइस पॉइंट देखोगे ना, थोड़ा सा कम आपको दिख सकता है, लेकिन हाँ मे भी आपको डुप्लीकेट या पायरेटेड चीजें मिल जाएं, तो आपको ऑथेंटिक जो अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है, एकदम यही वाला जो वैल्यू एडेड मटेरियल के साथ में लेटेस्ट वाला जो अभी फिलहाल में मार्केट में चल रहा है, यही नोट्स लेना है। तो इसका परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में दिया है, जब वहां पे क्लिक करोगे आप, तो आप इस तरह के इंटरफेस पे आओगे, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे नोट्स दिख जाएंगे, विजन के, वाजीराम के, दृष्टि आईएएस के, जितने भी रेपुटेटेड कोचिंग है सारे नोट्स आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। तो जैसे हम यहाँ पे विजन आईएएस का हमने किया, तो विजन आईएएस हिंदी का किया, तो विजन आईएएस के हिंदी वाले पे या फिर इंग्लिश जो भी आपको चाहिए, विजन वाले पे क्लिक करना, बाय नाउ आएगा, बाय नाउ पे क्लिक करना। अगर आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की होगी तो आपका यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे चेंज का भी ऑप्शन आएगा, वहां पे अपना एड्रेस चेंज कर लेना, उसके नीचे आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे सारे तरह के पेमेंट अवेलेबल हैं, जैसे यूपीआई से कर सकते हो, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और इसमें कैश ऑन डिलीवरी भी है, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी में आपका 200 रुपया ज्यादा लगता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रस्ट का कोई दिक्कत नहीं है, ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। दिल्ली के अगर नियरेस्ट एरिया में आपका घर है तो 1 से 2 दिन में मिल जाता है, दिल्ली से दूर है तो मैक्सिमम 4 से 6 दिन लगता है वर्किंग डे में, तो आपको डिलीवरी इजिली मिल जाएगी। ट्रस्ट का कोई दिक्कत नहीं है, तो आप प्रीपेड यूज करना, सीओडी में आपका 200 रुपया बच जाता है। इसके अलावा भी इस वेबसाइट से आपको जीएस के नोट्स के साथ बुक्स मिल जाएंगी, ऑप्शनल के नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, करंट अफेयर, यूपीपीसीएस के नोट, मतलब जो भी आपको यहाँ से चाहिए सारी चीज यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से परचेज कर सकते हो आप। तो कैसे लगे वीडियो आप कमेंट करके बताना, और साथ ही कौन से ईयर में अटेम्प्ट देने वाले हो ये भी आप क्लियर करना, क्योंकि मुझे इससे ना एक आइडिया मिलता है कि यार मुझे कौन से एस्पिरेंट को कवर करना है, मेरे चैनल पे किस तरह की ऑडियंस है, तो उस तरीके से थोड़ी वीडियो में अलाइन करता हूँ। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे एस्पिरेंट को थोड़ा इग्नोर करता हूँ, वेटेज थोड़ा दिख जाता है कि हाँ बिगनर कितने हैं,
एडवांस वाले एस्पिरेंट कितने हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा सा वीडियो का बैलेंस करना पड़ता है। सो कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर कोई आपका डाउट रह गया हो या फिर किसी और बुकलेट का आप रिव्यू चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और ये वाली वीडियो जो स्क्रीन पे दिख रही है ना, विजन की, ये जरूर जाके देखना, बहुत ही हेल्प मिलेगी। वो उसमें आपको मैंने एकदम प्रैक्टिकल यूटिलिटी इसकी दिखाई है कि इतना जो ये हाइप में बना रहता है कि आप बहुत अच्छा नोट्स है, बहुत अच्छा नोट्स है, तो क्या इसको पढ़ के आपका एग्जाम क्रैक हो पाएगा? इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।